आज की वीडियो में हम आपको शर्ट का नाप लेकर शर्ट की कटिंग करने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर शर्ट की लंबाई का नाप लेना है। तो तीरे के इस जोड़ के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई हमारी आ रही है 25.5 इंची। अब हमने शर्ट की छाती का नाप लेना है। तो छाती का नाप हमने शर्ट के एक ही पल्ले से लेना है, जो कि हमारा आ रहा है इस पट्टी तक का 10.5 इंची। अब यहाँ पर हमने तीरे का नाप लेना है। तो शर्ट को हमने पीछे की तरफ इस तरीके से पलट लेना है और जो हाथ का हमारा जोड़ है वहाँ पर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस हाथ के जोड़ तक का नापेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 18 इंची। तो 18 इंची हमारे तीरे का नाप हो गया। अब नाप लेंगे दोस्तों हम हाथ का। तो हाथ को हमने इस तरीके से अच्छी तरीके से बैठा देना है और उसके बाद में तीरे के इस जोड़ में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और हाथ की लंबाई का नाप लेना है, जो कि हमारी आ रही है 23.5 इंची। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का भी नाप लेना है। तो हाथ को इस तरीके से अच्छी तरीके से बैठाकर आर्म होल का नाप ले लें। तो यहाँ पर हमने आर्म होल के जोड़ के पास में इंची टेप को इस तरीके से सीधा रखना है और आर्म होल का नाप लेना है, जो कि हमारा आ रहा है 8 इंची। तो आर्म होल का भी हमारा नाप हो गया है। अब नाप लेंगे कॉलर का। तो कॉलर को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इस जगह तक का नापना है। जहाँ पर हमारी बढ़ती है वहाँ तक का हमें नहीं नापना है, ऊपर वाले कॉलर तक का हमने नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। तो इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14.5 इंची। तो दोस्तों ये हमारे सारे नाप हो गए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और इधर हमारे फोल्ड वाला हिस्सा है और ये कपड़ा हमने लिया है 2.25 मीटर का। तो सबसे पहले हमने नीचे की तरफ एक सीधा मार्क लगाना है, फिर हमने 1 इंच का एक मार्क और लगाना है। अब हम आपको बताते हैं कि लंबाई हमारी है 25.5 इंची। तो इस मार्क के पास में 26 इंची इंची टेप को रखेंगे और मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारा हाफ इंची ऊपर में मार्जिन दबेगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे के डाउन का, जो कि हम यहाँ पर देंगे 2.25 इंची। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का, जो कि हमने नापा था 8 इंची। तो 8 इंची में यहाँ पर आर्म होल का मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम स्केल से सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पट्टी का। तो पट्टी का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंची में। अब इस मार्क को भी हम स्केल से सीधा करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पट्टी का मार्क लगा दिया है। अब जो भी मार्क हम लगाएंगे इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर ही लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ऊपर में कॉलर का मार्क लगाना है। तो कॉलर हमारे नाप में है 14.5 इंची। इसका हम यहाँ पर 5वां भाग लेंगे, जो कि हमारा होगा लगभग में ये 2.25 इंची होगा। तो 2.25 इंची में हमने यहाँ पर इस पट्टी वाले मार्क को छोड़कर मार्क लगाना है। अब हमने इस मार्क को, ऊपर वाला जो हमारा मार्क है, इस मार्क को हमने तीरे वाले मार्क के पास में इस तरीके से भी कट का शेप देना है और उसके बाद में फिर हमने इस शेप को इस मार्क तक का मिलाना है जहां पर हमने कॉलर का मार्क लगाया है। तो ये हमारे गले का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम तीरे का। तो इस मार्क के पास में हमने तीरे का मार्क लगाना है। तो तीरा हमारे नाप में है 18 इंची। इसका हमने आधा लेना है, जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो पट्टी वाले मार्क को छोड़कर हम यहाँ पर 9 इंची मार्क लगाएंगे और हाफ इंच का एक मार्क और लगाएंगे, जो कि हमारी अंदर में दबने की मार्जिन होगी। तो तीरे का भी मार्क हमारा लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम छाती का। तो पट्टी वाले मार्क को छोड़कर हम यहाँ पर छाती का मार्क लगाएंगे। तो छाती हमने नापी है शर्ट के एक पल्ले से, जो कि हमारी आई है 10.5 इंची। तो इस मार्क के पास में इंची टेप को 10.5 इंची रखेंगे और मार्क लगाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हमने नीचे की तरफ में भी 10.5 इंची मार्क लगा देना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा मिला देना है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने छाती के मार्क को मिला दिया है। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर गले के और तीरे के मार्क को सेब पट्टी से मिलाएंगे इस तरीके से। हम यहाँ पर आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सेब पट्टी को तीरे के पास में इस तरीके से बैठाना है और हल्का सा अंदर की तरफ क्रॉस करना है और एक सीधा मार्क लगाना है। अब इसी मार्क से हमने आर्म होल की इस तरीके से गुलाई दे देनी है। तो दोस्तों ये हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम पॉकेट का। तो उसके लिए हमने यहाँ पर शर्ट को लेना है और पॉकेट की लंबाई को नापना है तीरे तक का, जो कि हमारी आ रही है 7 इंची और इसमें हमारी हाफ इंची ऊपर मार्जिन दबेगी। तो ये हमारी हो जाएगी 7.5 इंची। तो ऊपर से हमने इसकी लंबाई का मार्क 7.5 इंची में लगाना है और पॉकेट की दूरी हमने यहाँ पर देनी है इस पट्टी वाले मार्क से 2 इंची। अब यहाँ पर हमने जो पॉकेट का साइज देना है वो देना है 5.25 इंची। तो 5.25 इंची मार्क लगाएंगे।
अब इस मार्क को स्केल से सीधा करेंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों लंबाई में भी स्केल से थोड़ी दूर पॉकेट को सीधा कर दें दोनों तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पॉकेट की लंबाई किस हिसाब से देनी है दोस्तों समझ लें। तो ऊपर में हमने 5.25 इंच इसकी चौड़ाई दी है, तो नीचे में हम 5.25 इंच का मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने पॉकेट की शेप देनी है, तो इस मार्क से हमने 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे, इधर भी हम 1.25 इंच का मार्क लगाएंगे। अब हमने पॉकेट का मिडिल का मार्क लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसे क्रॉस इस तरीके से मिला देना है, तो ये हमारे पॉकेट का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो है 14.5 इंची, तो 14.5 इंची यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे शर्ट के सामने पल्ले के सारे मार्क लग गए हैं। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों इधर हमने साइड में 1.25 इंच की मार्जिन रखकर कटिंग करनी है, बाकी हमने टोटल मार्क से ही कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे हाथ की। तो ये हमारा कपड़ा साइड से जो निकला है उसी में हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आर्म होल हमने नापा था 8 इंची, तो 8 इंची में हम हाफ इंची और प्लस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हम ऊपर में एक सीधा मार्क देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने जो हाथ का कफ लगाना है वो लगाना है 2 इंची, तो 2 इंची हमने मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखना है और लंबाई का मार्क लगाना है। तो लंबाई हमने नापी है 23.5 इंची, जिसमें हमारी हाफ इंची ऊपर और हाफ इंची नीचे की मार्जिन दबेगी, तो ये हमारी हो जाएगी 24.5 इंची। तो 24.5 इंची मार्क लगाएंगे और इसे स्केल से सीधा करेंगे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमने हाथ के डाउन का मार्क लगाना है 3 इंची, तो 3 इंची का मार्क लगाएंगे, इसे भी हम स्केल से सीधा करेंगे। अब यहाँ पर हमने आर्म होल देना है 8 इंची, तो 8 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हमने ऊपर से हाथ की गोलाई देनी है, तो यहाँ से हमने 2.5 इंची का मार्क लगाना है और उसके बाद में हमने यहाँ से हाथ की गोलाई इस तरीके से दे देनी है। अब हम नीचे की तरफ कप का मार्क लगाएंगे, तो जितना हमारा कप है उसे हम नाप लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंची, तो 9 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 4.5 इंची। तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची हम यहाँ पर इसे बढ़ती देंगे, में हमारी हाथ में टक्स रहेगी। अब हमने आर्म होल वाले मार्क को और मोरी वाले मार्क को सेप पट्टी से इस तरीके से सेप देकर मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने मार्क के हिसाब से इसकी कटिंग करनी है, लेकिन साइड में हमने यहाँ पर 1.25 इंच की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग करनी है। बाकी नीचे में भी हमने मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो हाथ में हम यहाँ पर मिडिल में कट लगाएंगे और हाथ को इस तरीके से खोलेंगे। अब यहाँ पर हमने जो मिडिल में कट लगाया है वहाँ से हमने इस तरीके से हल्की की गोलाई बनाकर 1.25 इंची गोलाई हमने नीचे तरफ की बनानी है और उसके बाद में इसकी कटिंग कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हाथ की कटिंग कर दी है। अब कटिंग करेंगे पीछे पल्ले की। तो ये हमारे पास में कपड़ा बचा है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये फोल्ड हमने किस हिसाब से करना है इसे भी समझ लें। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सामने का पल्ला लेना है और इस पट्टी वाले मार्क से 1.25 इंची का एक मार्क लगाना है, क्योंकि दोस्तों हमारी सामने की तरफ काज और बटन लगता है जिसमें हमारी 1.25 इंची मार्जिन दब जाती है। तो 1.25 इंची का हमने यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में इंची टेप को इसी मार्क के पास में रखना है और किनारे तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 11.25 इंची। तो 11.25 इंची हमने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हमने सामने पल्ले को इसके ऊपर में इस तरीके से बैठाना है। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे उसे भी समझ लें। तो दोस्तों इसके लिए हमने कॉलर वाले पॉइंट को और तीरे को इस तरीके से मिडिल करना है और पीछे पल्ले में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। तो ये हम तीरे का मार्क लगा रहे हैं दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि तीरा हमारा है 18 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची। तो 9 इंची मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। अब हमने इस मार्क के पास में सेप पट्टी को इस तरीके से बैठाना है और हल्का सा 2 पॉइंट के अंदर की तरफ रख कर मार्क लगाना है और इसे इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और ऊपर से तीरे को हमने 2 पॉइंट का यहाँ पर डाउन करके मार्क लगाना है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे में हमने यहाँ पर हाफ इंची का मार्क लगाना है
और इस तरफ हमने इसी के बराबर में कटिंग कर देनी है। तो इसके लिए हमने स्केल को लेना है और इसे मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की भी कटिंग कर दी है। अब कटिंग करेंगे तीरे की। तो तीरे के लिए हमारे पास में ये कपड़ा बचा है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ये फोल्ड हमने किस हिसाब से किया है इसे भी समझ लें। तो 18 इंची हमारा तीरा है तो इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची और हाफ इंची हमारे अंदर की मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। तो 9.5 इंची करके कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दे और उसके बाद में एक सीधा नीचे की तरफ मार्क लगा दे। अब यहाँ पर हमने तीरे की चौड़ाई कटिंग करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर शर्ट को लेना है और तीरे की चौड़ाई को नाप लेना है जो कि हमारी आ रही है 5 इंची 1 पॉइंट, जिसमें हमारी 3 पॉइंट ऊपर और 3 पॉइंट नीचे की तरफ मार्जिन दबेगी जो कि हमारा होगा 6 इंची से 1 पॉइंट। तो 6 इंची मान कर चलिए दोस्तों। तो 6 इंची में हमने यहाँ पर तीरे की चौड़ाई कटिंग करनी है। तो इस मार्क से हमने 6 इंची में मार्क लगाना है। अब मार्क लगाएंगे गले का। तो गले का मार्क हमने इस मार्क से 1.25 इंची डाउन कर लगाना है। अब हमने दोनों मार्क को स्केल से सीधा कर देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम फिर से गले का। तो गले की चौड़ाई हमने सामने में कटिंग की थी 3.25 इंची, तो यहाँ पर भी 3.25 इंची मार्क लगाएंगे और इसे भी स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो तीरा है वो है 18 इंची, इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची। 9 इंची मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे। अब इस मार्क को भी स्केल से मिलाएंगे। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से पट्टी को बैठाना है और मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे तीरे का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो साइड में हमने 2 पॉइंट की गोलाई करके इसकी कटिंग करनी है, बाकी हमने मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे तीरे की भी कटिंग हो गई है और ये हमारे पूरे शर्ट की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों ये हमने शर्ट के नाप से जो शर्ट की कटिंग की है, ये आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।